2021 खत्म होने को है और 2022 गेट पर खड़ा नॉक कर रहा है। ये साल सिनेमा और सिनेमा घरों के लिए राहत भरा रहा। लंबे अरसे बाद थिएटर्स खुले और कई अच्छी फिल्में रिलीज हुई। ओटीटी पर भी इस साल कई सारे अच्छे शोज और फिल्में आईं। ललन टॉप सिनेमा पर हम आपके लिए हर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध बढ़िया शोज और फिल्मों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। इसी क्रम में हमने ZEE5 पर रिलीज हुई बेहतरीन शोज और फिल्म्स की लिस्ट भी तैयार की है। आइए स्टार्ट करें। ये फिल्म 2012 में आई विद्या बालन स्टारर कहानी के एक कैरेक्टर का स्पिन ऑफ है। कहानी है बॉब बिस्वास की, ऊपर से बीमा एजेंट पर अंदर से अंडरकवर एजेंट जो बिना चेहरे पर शिकन लाए हल्लू से मर्डर कर देता है। मगर पंगा ये है कि इस मर्डरर की याददाश्त चली गई है। अब उसकी मेमोरी सही में चली गई है या वो नाटक कर रहा है, यही फिल्म की कहानी है। इसकी खास बात यह है कि इंडिया में बनी दूसरी स्पिन ऑफ फिल्म है। फिल्म में अभिषेक की परफॉर्मेंस देखने लायक है। मुंबई की एक सनफ्लावर नाम की मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी में मर्डर हो जाता है। मर्डर का शक सीधा सोसाइटी में रह रहे लोगों पर जाता है। इस मर्डर मिस्ट्री के हल होने के दौरान कई ऐसे मौके आते हैं जब सोसाइटी में रह रहे सोनू सिंह यानी सुनील ग्रोवर के साथ अजब गजब हरकतें हो जाती हैं। इसकी खास बात यह है कि सनफ्लावर लीक से हटकर डार्क ह्यूमर से भरी एक थ्रिलर सीरीज है। कागज कहानी है भरतलाल बिहारी की, जिनका सरकारी कागजों में बतौर मृतक नाम दर्ज है। फिल्म में आपको भरतलाल की अपने आप को जीवित प्रूव करने की मशक्कत देखने को मिलती है। इसकी खास बात यह है कि कागज सरकारी ढर्रे की खस्ताहाल हालत को बड़े व्यंग्यात्मक यानी बड़े ही सरकास्टिक ढंग से हंसाते हुए दिखाती है। इस फिल्म को सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था। कहानी है शराब की लत से जूझ रहे जेडी नाम के प्रोफेसर की, जिसको जुवेनाइल रिफॉर्म स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। वहां पहुंचकर जेडी को मालूम चलता है कि वहां का लोकल क्रिमिनल भवानी उसके स्टूडेंट्स का इस्तेमाल अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कर रहा है। यहां से जेडी बेगुनाह बच्चों को बचाने के लिए भवानी के खिलाफ जंग छेड़ देता है। मास्टर एक जबरदस्त मास एंटरटेनर फिल्म है। इस फिल्म में थलपति विजय और विजय सेतुपति को एक दूसरे से भिड़ते देखना मजेदार एक्सपीरियंस है। ये स्टोरी है IIT गोल्ड मेडलिस्ट अभी की। वो एग्जाम पास कर बतौर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नियुक्त होता है। यहाँ उसका सामना होता है नेता विशाखा वाणी से, जो सत्ता की गद्दी तक एशिया के सबसे बड़े तालाब को दूषित कर पहुंची है। विशाखा वहां के मासूम लोगों को भ्रमित कर अपने साथ मिलाए हुए है। ऐसे में अभी पर्यावरण को बचाने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए विशाखा के खिलाफ जंग छेड़ देता है। क्या अभी कामयाब होता है या सत्ता की ताकत के आगे घुटने टेक देता है? जानने के लिए देखें रिपब्लिक एक जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा है जो नॉर्मल एंटरटेनमेंट रूट लेने की बजाय वास्तविकता के काफी करीब रहने की कोशिश करती है। इस स्टोरी का हीरो है भास्कर। लोगों को बताता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मगर असल में भास्कर चोरियां करता है। ऐसे ही एक चोरी में वो ऐसा फंसता है कि जान के लाले पड़ जाते हैं। खास बात यह है कि राजा राजा चोरा एक गजब की सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म है जो हंसा हंसा कर पेट में बल ला देती है। रश्मि छोटे शहर की लड़की है, दिन रात मेहनत करके एथलीट बनती है। दौड़ में जीते पुरस्कारों से घर की अलमारी सज जाती है। लेकिन जल्द ही रश्मि की दुनिया उलट जाती है जब उसका जेंडर टेस्ट कराया जाता है। कुछ ऐसा रिजल्ट आता है कि लोग उसका बहिष्कार करने लगते हैं। रश्मि उम्मीद छोड़ देती है, लेकिन रश्मि की माँ उसकी शक्ति बनी रहती हैं। रश्मि की इस लड़ाई में एक वकील साहब भी जुड़ जाते हैं जो रश्मि का केस लड़ते हैं। क्या रश्मि अन्याय की इस लड़ाई को जीत पाएगी? जानने के लिए देखिए रश्मि रॉकेट। इसकी खास बात यह है कि फिल्म में महिला एथलीट्स के साथ होने वाले भेदभाव और जेंडर टेस्ट के नाम पर होने वाले शोषण को दिखाया गया है। वीर सिंह नाम के बंदे पर कोर्ट में 2
माइग्रेंट बच्चों के रेप और मर्डर का केस चल रहा है। वीर पहले सिक्योरिटी फोर्स में था, बाद में एनजीओ में काम करने लगा। वीर सिंह जाना माना नाम है, लिहाजा उसका केस मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। वीर का केस लड़ रहे हैं सिद्धार्थ जयसिंह। क्या सिद्धार्थ जयसिंह वीर को बेकसूर साबित कर पाता है या वीर सिंह ही असली गुनहगार निकलता है? जानने के लिए देखें नेल पॉलिश। खास बात यह है कि नेल पॉलिश फिल्म देखकर आपको अंधाधुंध, असुर जैसी फिल्मों और वेब शोज की याद आ जाएगी। कर्रा थ्रिलर है, एक बार आप इसे जरूर देखें। ऑपरेशन जावा कहानी दिखाती है दो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की, जो एक आईटी कंपनी में बतौर इंटर्न ज्वाइन करते हैं। वहां उनके साथ खराब व्यवहार होता है और अंत में नौकरी भी नहीं मिलती। इसके बाद वे फिल्म पायरेसी, जॉब फ्रॉड और मर्डर जैसे गुनाहों में शामिल हो जाते हैं। खास बात यह है कि ये फिल्म असली फ्रॉड केसेस से प्रेरित है। फिल्म देखकर आपको नेटफ्लिक्स की जामताड़ा जैसी सीरीज याद आ जाएंगी। स्टोरी है निरंजन सिंह और सतवंत कौर की, जिनके 4 बड़े बड़े बच्चे हैं, मगर कोई अपने मम्मी पापा को वक्त नहीं देता। एक दिन निरंजन अपनी पत्नी के साथ बधाई हो देखने जाते हैं। फिल्म देखकर निरंजन और उनकी पत्नी एक और बच्चा पैदा करने का फैसला करते हैं। यहाँ से फिल्म में कॉमेडी शुरू होती है, जो खूब हंसाती है। खास बात यह है कि बहुत ही कमाल की कॉमेडी फिल्म है। फिल्म से आपको पूरी बधाइयों वाली वाइब्स आएंगी। बाली चौधरी नाम का गुंडा नागपुर के स्लम एरिया में रह रही दलित महिलाओं का सालों से यौन शोषण करता आ रहा है। कई सालों के जुल्म के बाद उसे आखिरकार पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट की पेशी के दौरान 200 महिलाएं कोर्ट में घुस आती हैं और बाली चौधरी को लिंच कर देती हैं। फिल्म की कहानी 2004 के एक रियल केस से इंस्पायर्ड है, जहां 200 महिलाओं ने अक्कू यादव नाम के सीरियल रेपिस्ट को नागपुर कोर्ट रूम में घुसकर लिंच कर दिया था। ये फिल्म अलग और बड़ी दर्दनाक घटनाओं से प्रेरित थी, मगर किसी भी वजह से हमें मॉब लिंचिंग जैसे कॉन्सेप्ट को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्री इंडियन टेनिस के सुपरस्टार डुओ लिएंडर पेस और महेश भूपति के करियर पर विस्तार से बात करती है। डॉक्यूमेंट्री में लिएंडर और महेश अपनी ग्राउंड केमिस्ट्री और बाद में अपने बीच आए मतभेदों पर खुलकर बात करते हैं। अगर टेनिस में दिलचस्पी रखते हैं तो यह आपके लिए बढ़िया वॉच साबित होगी। अगर इन लेजेंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ब्रेक पॉइंट देख डालिए। कहानी है पोथा राजू शंकर नाम के पुलिस ऑफिसर की, जो अपने इलाके के 3 खूंखार गैंगस्टर्स को मारकर जेल चला जाता है। खास बात यह है कि क्रैक एक फुल ऑन मसाला एंटरटेनर है। फिल्म में कई सीटी मार सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। यह है ZEE5 पर इस साल रिलीज हुई 13 बेहतरीन फिल्में और शोज। मौका मिलते ही आप इन्हें ताबड़तोड़ निपटा दीजिए। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी शुभम ने। सिनेमा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे नए चैनल लल्लन टॉप सिनेमा को। शुक्रिया।